नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपनी वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की। मार्केटिंग में इसके पहले हम लोगों ने 5 टॉपिक को पढ़ लिया था। आज हम लोग 6वें टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है विपणन वातावरण, जिसको हम लोग विपणन पर्यावरण भी कहते हैं, जिसे कहा जाता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे 6वें टॉपिक को, जिसका नाम है विपणन वातावरण यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, और इसके साथ समझेंगे कि विपणन पर्यावरण के कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से अंग होते हैं। तो इस बात को हम लोग समझ लेंगे तो ठीक हमें विपणन पर्यावरण के बारे में जानकारी हो जाएगी और आप सभी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे और आंसर बढ़िया लिख पाएंगे। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न होते हैं मार्केटिंग से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें ज़रूर भेजें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ज़रूर देंगे। हम शुरू करते हैं पहले से। यहाँ पर हमारे पास पहला है मीनिंग यानी अर्थ की बात की जाती है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। जब कभी भी आपके पास किसी भी तरह के एनवायरनमेंट की बात आती है आपके दिमाग में, तो आप ये सोचते हैं कि हमारे आसपास की जो भी स्थितियां हैं, ठीक है ना, हमारे आसपास की जो भी स्थितियां हैं वही क्या हैं, वही पर्यावरण हैं और उसी को हम लोग कहते हैं वातावरण भी। तो यहाँ पर मार्केटिंग के आसपास की जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी स्थितियाँ हैं, उसी को हम लोग जानने के लिए, समझने के लिए कह सकते हैं कि वही क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है यानी मार्केटिंग पर्यावरण है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि बुकिश लैंग्वेज क्या कहता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि विपणन पर्यावरण से तात्पर्य विपणन को प्रभावित करने वाले तमाम बाहरी तत्वों या घटकों से है। यानी विपणन पर्यावरण वे सभी तत्व या घटक हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो विपणन को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी, बरसात, बहुत गर्मी हो जाती है, वो भी तमाम तरह की परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। तो इसी प्रकार से मार्केटिंग को भी जो भी परिस्थितियाँ, जो भी घटक और जो भी बाहरी तत्व प्रभावित करते हैं उसे ही कहा जाता है विपणन पर्यावरण यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे कहा गया है जो फर्म के द्वारा यानी कंपनी या फिर बिजनेस के द्वारा, आप जब कभी भी कहीं भी कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फर्म दिखाई देता है। तो फर्म मतलब आप ये नहीं समझने लगेंगे कि वह क्या है, कोई पार्टनरशिप फर्म है। फर्म का मतलब यहाँ पर कंपनी यानी किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है। तो कहा गया है जो फर्म के द्वारा बनाई गई विपणन से संबंधित नीतियों को यानी पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। कहा जा रहा है ना कि जो भी विपणन पर्यावरण है वह विपणन को प्रभावित करने वाले तमाम बाहरी घटकों या तत्वों को ही कहा जाता है विपणन पर्यावरण। और जो भी विपणन पर्यावरण है वह क्या है, वह क्या होता है, वह जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है ना, जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं विपणन से संबंधित यानी मार्केटिंग से संबंधित, जो भी कंपनी पॉलिसीज बना के चलता है कि इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, हमें ऐसे कस्टमर लेके आना है, ऐसे हमें सेलिंग करनी है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इन तमाम तरह की नीतियों को जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये बात आप लोग समझेंगे। आगे कहा गया है इन घटकों पर फर्म का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। और जो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन पर फर्म का यानी कंपनी का या बिजनेस का कोई भी
कंट्रोल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को, जब आप लोग एग्जाम में इस बात को लिखेंगे तो। आगे देखते हैं। विपणन पर्यावरण को बाहरी घटकों का कुल योग माना जाता है जो समूचे उपक्रम को घेरे हुए हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बात कह दी गई है ना कि देखो जो विपणन पर्यावरण है वह तमाम बाहरी घटक ही तो हैं जो कंपनी के बाहर हैं। वे क्या करते हैं समूचे उपक्रम को घेरे हुए हैं, यानी उसी के आसपास ही सारी बिजनेस की गतिविधियां काम कर रही हैं। ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। आप लोगों ने मार्केटिंग के डेफिनेशन को ब्रॉडली पढ़ा होगा तो समझा होगा कि जो मार्केटिंग है वह मैन्युफैक्चरिंग से पहले यानी प्रोडक्ट प्लानिंग से शुरू होता है और कस्टमर के फीडबैक तक खत्म होता है। ठीक है ना, जो मार्केटिंग प्रोसेस का जो साइकिल है। इसलिए आप लोग इस बात को देखेंगे, उस बात को ध्यान में रखेंगे मार्केटिंग के डेफिनेशन को, तो आपको इसका मीनिंग भी अच्छे से समझ में आएगा और आप हमेशा रिकॉल कर पाएंगे, एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आ पाएंगे और आंसर बढ़िया लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। कहता है डेफिनेशन में क्या कहता है। डेफिनेशन में हमारे एक विद्वान हैं जिनका नाम है फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं डेफिनेशन में, आप लोग देखेंगे। ये कहते हैं विपणन पर्यावरण में फर्म के विपणन प्रबंधक कार्य के बाहरी घटक व शक्तियां सम्मिलित हैं। नॉर्मल सा डेफिनेशन है। कहा जा रहा है कि जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, इस मार्केटिंग एनवायरनमेंट में फर्म यानी बिजनेस के विपणन प्रबंधक कार्य यानी जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित कार्य हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से काम आ जाते हैं भाई? वही फिर से प्रोडक्ट प्लानिंग, फिर से मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, डिजाइन क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इन तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिर उसका जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो उसको सेलिंग की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कस्टमर फीडबैक लिया जाता है, सप्लाई की जाती है। तमाम तरह की बातें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है विपणन प्रबंधक कार्य। तो जो भी विपणन प्रबंधक कार्य हैं किसी भी कंपनी के, मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी के विपणन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं बाहरी घटकों और शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, समझ में आ जाएगा। विपणन पर्यावरण में फर्म के विपणन प्रबंधक कार्य के बाहरी घटक व शक्तियां सम्मिलित हैं। यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में किसी भी बिजनेस के मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वे क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। यहाँ भी यही बात कही जा रही है। आगे कहा जा रहा है कि जो लक्षित ग्राहकों यानी जो टारगेटेड कस्टमर है किसी भी कंपनी के, ठीक है ना, किसी भी बिजनेस के जो टारगेटेड कस्टमर हैं, उन लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास करने और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को आगे बढ़ाती हैं। और कहा जा रहा है कि जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जिन्हें क्या होता है, जिन्हें प्रभावित करता है विपणन पर्यावरण यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट, उसी के हिसाब से जो लक्षित ग्राहक हैं उनके लिए जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास करता है कंपनी। ठीक है ना, और उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंध की योग्यता को आगे बढ़ाती है। और जो भी रिलेशन बिल्ड हुआ है टारगेटेड कस्टमर के साथ कंपनी का, उस रिलेशन को आगे बढ़ाती है कि रिलेशन बना रहेगा तो प्रोडक्ट कंपनी का बढ़िया बिकेगा और मार्केटिंग अच्छी होगी तो कंपनी ग्रोथ भी करेगी। ये ओवरऑल डेफिनेशन हमें बताता है, समझाता है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार और रिकॉल करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यदि कोई प्रश्न होता है तो हमसे जरूर पूछिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। तीसरा आता है विपणन पर्यावरण के अंग यानी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या बात कही जाती है उसको हम लोग अब समझ लेते हैं। जब कभी भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स के
कंपोनेंट्स की बात की जाती है तो इसमें विशेष रूप से दो चीज़ें आती हैं, बाहरी शक्तियाँ यानी एक्सटर्नल फोर्सेस, और दूसरा आता है आंतरिक शक्तियाँ यानी इंटरनल फोर्सेस। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग समझेंगे इस पॉइंट के अंडर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला कहा गया है बाहरी शक्तियाँ यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। विपणन पर्यावरण की बाहरी शक्तियाँ सामान्यतः अनियंत्रित होती हैं। ये तो कंफर्म है कि जो कंपनी के बाहर के फोर्सेस हैं वो कंपनी के कंट्रोल में तो होंगी नहीं ना। आगे चलते हैं। जब कभी विपणन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं तो इन शक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये फोर्सेस कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंपनी इस बात का ध्यान रखती है। आगे चलते हैं तो कहा गया है इसमें दो बातें समझ में आती हैं। पहला कहा गया है वृहद शक्तियाँ यानी मैक्रो फोर्सेस, और दूसरा है सूक्ष्म शक्तियाँ यानी माइक्रो फोर्सेस। यहाँ पर जब मैक्रो फोर्सेस की बात की जाती है तो हम देखते हैं कहा गया है कि वैधानिक एवं राजनीतिक पर्यावरण आता है, ठीक है ना। आगे आर्थिक पर्यावरण, उसके बाद से आता है जनांगिकी पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये तमाम तरह के जो पर्यावरण हैं वह कंपनी के जो भी स्थितियां हैं, विपणन पर्यावरण है, उसमें जो भी बृहद शक्तियां होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जो भी वैधानिक पर्यावरण है या फिर राजनीतिक पर्यावरण है वह कंपनी के कंट्रोल में होता नहीं है। सरकार बदल जाएगी, वो अपनी नई नीतियां लेकर के आएगी, उसी के हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ेगा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना होता है। आर्थिक पर्यावरण भी बदलता रहता है। कभी देश में जीडीपी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, कम होगा, तो इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा। इन तमाम तरह की स्थितियों को कंपनी देखती है और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करके चलती है और मार्केटिंग करती है। आगे कहा गया है जनांगिकी पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट को करती है और उसके बाद से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है या फिर कम करती रहती है। आगे कहा गया है दूसरा सूक्ष्म शक्तियाँ यानी माइक्रो फोर्सेस। इसमें कहा गया है उपभोक्ता मांग पर्यावरण यानी कस्टमर डिमांड एनवायरनमेंट। जिस तरीके से कोई भी कस्टमर होता है उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं उस इच्छा को वह व्यक्त करता है डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड के रूप में। तो उसी बात को यहाँ पर हम लोग माइक्रो फोर्सेस में रखते हैं, कस्टमर के डिमांड को। प्रतियोगी वातावरण यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो भी होती है कंपनी की, क्योंकि एक ही तरह के जो भी उत्पाद होते हैं वह कई तरह की कंपनियां बनाती हैं, तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी आता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कंपनी को। आगे आता है जनता यानी पब्लिक भी देखती है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो सही है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है। उसी के हिसाब से तो सारे के सारे लोग किसी भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं। आगे कहा गया है दूसरे में आंतरिक शक्तियों में, जब हम लोग इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कहा गया इसमें कि विपणन पर्यावरण की आंतरिक शक्तियों या सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों से तात्पर्य उन तमाम शक्तियों से है जिन पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण रहता है। जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल रहता है इंटरनल फोर्सेस के ऊपर। इस स्थिति में विपणन प्रबंधन आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और जब यह ऐसी कंडीशन आती है, जब इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं तो कंपनी के अंदरूनी बातों को शामिल किया जाता है, इसलिए कंपनी उस पर एक हद तक कंट्रोल लगा सकती है। आगे कहा गया है इसमें दो बातें निकल के सामने आती हैं। पहला है
कंपनी संसाधन यानी कंपनी रिसोर्सेज जो होते हैं, हर कंपनी में कुछ न कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उनकी बात की जाएगी। और दूसरा है विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने 5वें वीडियो में करी हुई है और 4थे वीडियो में करी हुई है। तो वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, डिटेल में समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कंपनी संसाधन में सामग्री आती है, पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर आता है, सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन आते हैं, मानवीय संसाधन आती है यानी जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारी कंपनी के जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं, पूंजी यानी कैपिटल या वित्तीय संसाधन यानी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अनुसंधान व विकास कार्यक्रम यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस की बात की जाती है यहाँ पर। आगे बात की जाती है व्यवसाय की स्थिति और कंपनी की स्थिति कैसी है, इसको भी हम लोग शामिल करते हैं कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट यानी इंटरनल फोर्सेस में। यहाँ पे हम लोगों ने आज के वीडियो में समझा 6वें वीडियो में कि हमारे पास जो भी विपणन वातावरण है वह क्या होता है, यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 मीनिंग, डेफिनेशन और कंपोनेंट्स को समझ लिया। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को बेझिझक हमें जरूर भेजें। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे, ऑन टाइम देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।